स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं राजीव कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। दोस्तों करवा चौथ महज एक व्रत ही नहीं है। दोस्तों यह व्रत पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को अधिक मजबूत करने वाला दोस्तों एक त्यौहार भी है। चंद्रमा को दोस्तों आयु, सुख और शांति का कारक इसमें माना जाता है और इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन जो होता है सुखमय बनता है और पति की आयु भी लंबी होती है। दोस्तों करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में दोस्तों विशेष महत्व रखता है। दोस्तों इस दिन सुहागिना स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अहम दोस्तों व्रत माना जाता है। करवा चौथ के दिन हर महिला बड़ी ही श्रद्धा भाव से शिव पार्वती की दोस्तों पूजा करती है। इस दिन व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी के साथ साथ दोस्तों चंद्रमा की भी पूजा करने का विशेष प्रावधान है दोस्तों। यही नहीं, कुंवारी लड़कियां भी मानवांछित वर के लिए दोस्तों इस दिन व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत दोस्तों पावन वर्ष हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। और दोस्तों इस साल जो करवा चौथ आ रहा है वो दोस्तों 4 नवंबर 2020 को रखा जा रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि करवा चौथ का मुहूर्त कब है। दोस्तों करवा चौथ जो है वो 4 नवंबर 2020 बुधवार के दिन पड़ रहा है। दोस्तों करवा चौथ का जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम 5:29 से शाम 6:48 तक है। चंद्रोदय का समय जो है वो रात 8:16 पर है। चतुर्थी तिथि आरंभ सुबह 3:24 पर 4 नवंबर को है। चतुर्थी तिथि समाप्त जो होगी वो सुबह 5:14 पर 5 नवंबर को होगी। आइए अब जान लेते हैं कि करवा चौथ को रखने के व्रत का नियम क्या है। यह व्रत सूर्योदय होने से पहले शुरू होता है और चांद निकलने तक रखा जाता है। चांद के दर्शन के बाद ही व्रत को खोलने का नियम है। शाम के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। पूजन के समय व्रत रखने वाले को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति को छन्नी में दीपक रखकर देखा जाता है। इसके बाद पति जल पिलाकर पत्नी का व्रत तोड़ते हैं। आइए जान लेते हैं कि क्यों की जाती है चंद्रमा की पूजा। मान्यता है कि इस व्रत को वह लड़कियां भी करती है जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है या शादी होने वाली है। करवा चौथ महज एक व्रत नहीं है, यह पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को अधिक मजबूत करने वाला त्यौहार भी है। चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है और इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और पति की आयु भी लंबी होती है। आइए अब हम जान लेते हैं करवा चौथ व्रत रखने की कथा का। करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नामक की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने कहकर मना कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से देखी नहीं गई। सबसे छोटा भाई दूर एक पीपल के पेड़ में एक दीपक प्रज्वलित कर आया है, यानी कि जला के आ गया और वह अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो, चांद निकल आया है। बहन को भाई की इस चतुराई की समझ नहीं आई और उसने खाने का निवाला खा लिया। निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसने दुखी होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरी विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति दोबारा जीवित हो गया। तो आइए अब हम जान लेते हैं पूजा की विधि।
मिट्टी या धातु का करवा लेकर उस पर स्वास्तिक यानी कि गणेश जी का जो निशान बनाया जाता है उसको स्वास्तिक कहा जाता है। निशान बनाएं और मोली बांध दें। कथा सुनते समय अपने हाथ में 13 दाने साबुत चावल के लें और कथा के बाद उन दानों को पानी से भरे करवे में डाल दें। कथा के पश्चात पानी से भरे लोटे को ढक कर रख दिया जाता है। शाम को सभी महिलाएं 16 श्रृंगार से सज धज कर एक साथ खुले स्थान पर एकत्रित होती है और एक गोल घेरे में बैठकर एक दूसरे से अपनी थाली बांटते हुए करवा चौथ पर पौराणिक जो गीत होते हैं उनको गाती है। इसके बाद महिलाओं द्वारा अपने बुजुर्गों या सासू माँ को भेंट स्वरूप ब्याह देने की प्रथा निभाई जाती है और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लिया जाता है। रात को चांद निकलने पर सुहागनें छन्नी से चंद्र दर्शन के बाद पति का मुख देखकर उनका आशीर्वाद लेती है। अर्घ्य देते समय वे बोलती है, सिर घड़ी पैर कड़ी अर्घ देंदी सुहागिन चौबारे खड़ी। इसके पश्चात वह जल व भोजन ग्रहण करती है और व्रत संपूर्ण करती है। तो कैसी लगी आपको जानकारी मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो जल्द मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए।